हाई स्कूल क्लासेस के धमाकेदार वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आप लोग का मैथ का एग्ज़ाम हो चुका है और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको मैथ्स के 4 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए थे, 4 मॉडल पेपर दिया था और सारे चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताया था। स्टूडेंट, आपको जानकर खुशी होगी, आप जाके देख भी सकते हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन आंसर नहीं है जो हमारे वीडियो से बाहर का आया हो। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर्स और चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? मतलब ऐसी कौन सी झील है जहाँ लवण पाया जाता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सांभर झील। क्या लिखना है आपको? सांभर। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो ग्रीष्म ऋतु में पवन बहती है ना स्टूडेंट, ठीक है, मैदानों में, तो उसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, लू कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको पता होगा, गर्मी में जो हवाएं चलती हैं लू कहते हैं, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा लू। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? देखिए, कुल जितनी जनसंख्या है उसमें भारतीय जनसंख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 17.5% अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है। अगला है, हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया था? देखिए, हिटलर 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, पोलैंड। कहाँ आक्रमण किया था? पोलैंड पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, लोकतंत्र में जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो आप लोग को पता होगा डियर स्टूडेंट, यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी कि लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें कहाँ हैं? तो आपको पता है सबसे बड़ा राज्य जो है, सबसे बड़ा राज्य क्या है? ठीक है, उत्तर प्रदेश है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है, और वहाँ ही सबसे ज़्यादा क्या है? लोकसभा सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश आपको ऑप्शन नंबर सी पर टिक करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द से बना है, मतलब किस यूनानी शब्द से बना है आपको ये बताना है। तो इसमें आपको लिखना है डियर स्टूडेंट, डेमोक्रेसिया। क्या लिखना है? डेमोक्रेसिया शब्द से बना है, ठीक है, आपको यहाँ पे डेमोक्रेसिया लिखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, समानता का अधिकार संविधान में वर्णित में से है। तो देखिए, आपको पता है 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें से एक क्या है? समानता का अधिकार। तो आपको क्या लिखना है? मौलिक अधिकारों में से है, मौलिक अधिकारों, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने डॉट 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 नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। तो आपको इसमें उत्तर लिखना है न्याय युद्ध, न्याय, ठीक है, न्याय युद्ध नामक आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया। उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? प्राकृतिक संसाधनों पर। क्या लिखना है स्टूडेंट? प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत दबाव बढ़ा है। वास्तव में देश का हर, ठीक है, कौन सा व्यक्ति निर्धन है? तो आपके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग, हर चौथा व्यक्ति निर्धन है, ठीक है, हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। आपको यहाँ पे चौथा लिखना है। बंगाल का अकाल किसकी कमी के कारण हुआ था? तो आपको लिखना है डियर स्टूडेंट यहाँ पे चावल की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? चावल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इरेज करके क्या लिख लेना आप लोग को? चावल। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोगों का स्टूडेंट, सही मतलब सत्य और असत्य बताना। तो पहला प्रश्न है, महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश की उच्च भूमि से है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की उच्च भूमि से है, यह कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, ये बात बिल्कुल सही बात है, तो आपको क्या लिख देना है? सत्य। भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो 20 वर्ष नहीं है, आप लोग को पता है 18 वर्ष है, तो यहाँ पे क्या लिख देना है? असत्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं, ठीक है, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ना डियर स्टूडेंट, ये क्या है? सत्य है।
ये आपका क्या है, सत्य है, ट्रू है। अब चलते हैं कुछ और प्रश्नों पे। तो देखिए 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने क्या लिखा है, भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा असत्य, मतलब फॉल्स। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, बिल्कुल सही बात है, आपको यहाँ पे लिख देना है सत्य। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट सही जोड़ी बनाइए पे। तो सही जोड़ी से कैसा क्वेश्चन आता है, ये रहा आपके सामने। तो पहला नंबर है आपके सामने जदीदी। तो जदीदी है क्या, तो आपको यहाँ से मिला देना है रूसी समाज में सक्रिय मुस्लिम जो थे उनको जदीदी बोला जाता था। वाइमर गणराज्य की स्थापना, ठीक है, तो वाइमर गणराज्य की स्थापना आपको लिखना है 9 नवंबर 1918। डायट्रिस ब्रेंडिस, ठीक है, तो इसको आपको मिला देना है स्टूडेंट जर्मन से। विश्व का 5वां बड़ा देश, विश्व का जो 5वां बड़ा देश है डियर स्टूडेंट, तो इसमें आपको लिखना है ब्राज़ील। तुषारापात, ठीक है, तुषारापात मतलब इसको आपको मिला देना है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1913, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1913। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन रहे। अब हम चलते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए या एक शब्द में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की सबसे लंबी नदी है, तो आपको लिखना है डियर स्टूडेंट गंगा। क्या लिखना है, गंगा लिखना है डियर स्टूडेंट, गंगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको लिखना है यहाँ पे 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है, तो औसत आयु क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है डियर स्टूडेंट प्रत्याशित आयु। क्या लिखना है आपको, प्रत्याशित आयु, प्रत्याशित आयु लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, किशोर प्रायः किस आयु के वर्ग होते हैं, ठीक है, किस आयु के वर्ग किशोर कहलाते हैं, तो आपको इसमें लिखना है डियर स्टूडेंट 10 से 19 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, ठीक है, 10 से 19 लिखना है। वर्साय की संधि कब हुई थी, तो वर्साय की संधि हुई थी 28 जून 1919। क्या लिखना है आपको, 28 जून 1919 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2002 में किस आर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल डाला, तो आपको यहाँ पे लिखना है डियर स्टूडेंट लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। क्या लिखना है, ये आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपको 2-2 नंबर में कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। इन क्वेश्चन को आप डिटेल में देख लीजिएगा। वैसे मैं अलग अलग चैप्टर के वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कौन कौन से आने हैं। पहला, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु किसे कहा जाता है, यह कब जलमग्न हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं। इसके बाद मौसम से आशय और आम्र वर्षा या अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, यह किन राज्यों में होती है। इसके बाद 2-2 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, जीव मंडल नीचे से आप क्या अभिप्राय है, कोई 2 उदाहरण दीजिए, और वन किसे कहते हैं। भारत में वनस्पति कितनी विविधता क्यों है, ये आपको याद करना है। इसके बाद मैंग्रोव वन की विशेषताएं बताइए। एस्टेट क्या था, ये तैयार करना है। फ्रांसीसी क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया, इसको भी याद करना है। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, ये आपको तैयार करना है। कामिंटन, ठीक है, कामिंटर्न क्या है, ये तैयार करना है। स्लीपर क्या है, ये तैयार करना है। इसके बाद जंगलों व पौधों की विविधता किस प्रकार तेजी से लुप्त होती जा रही है, कारण बताना है। डेमोक्रेसी शब्द किस शब्द से बना है, ठीक है, तो इसका तो आपके ऑब्जेक्टिव में ही देख लिए आप डेमोक्रेसिया। जनरल परवेज मुशर्रफ कैसे पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना, ये आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या याद करना है, संविधान प्रस्तावना से आशय और भारतीय संविधान कब लागू हुआ, कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है इस दिन। इसके बाद कार्यालय ज्ञापन क्या है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किन किन स्तर के मंत्री होते हैं, मानव पूंजी निर्माण क्या है और साधनों से क्या आशय है। इसके बाद शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है, ये याद करना है, और 1951 व 2020 में कितनी थी। इसके बाद कुछ 2-2 नंबर के क्वेश्चन और हैं, ये आप देख सकते हैं। इन प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो
लॉन्ग आंसर है बांगर व खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रवाल से आप क्या समझते हैं। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ती है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता तो अंत करने के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है, क्या लिखा है अस्पृश्यता। गरीबी की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। इसके बाद निर्धनता और उन्मूलन की वर्तमान सरकारी नीति पर चर्चा करें। तो ये सारे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। आपके 15 मार्च के पेपर के दिन कई सारे प्रश्न आपको इस प्रश्न पत्र से देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।